हेलो एंड वेलकम बैक अगेन ऑल द स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी चैप्टर में बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। nth टर्म ऑफ द एपी। आज हम ये वाली डिस्कस करने वाले हैं कि एपी का nth जो टर्म है, कोई भी nth का मतलब है n की जगह कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवंथ, 19 कुछ भी हो सकता है। कोई भी टर्म होगी जनरल टर्म, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एपी की। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एपी क्या होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कैसे हम किसी भी एपी की टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वो सब समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, देखो हम कोई भी एपी कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक एपी है, मान ली इसको मैं A1 से डिनोट करती हूँ। उसकी मैं अगर टर्म लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ए लिखूंगी। पहली टर्म ये होती है, दूसरी ए प्लस डी होती है, तीसरी ए प्लस टू डी होती है। इस तरह से जनरल टर्म होती है किसी भी एपी की। ठीक है, ये मैंने एपी कंसीडर करी है कोई भी। इसकी जो टर्म होती है जनरल टर्म, वो क्या होती है, पहले ए होती है, फिर ए प्लस डी होती है, ए प्लस टू डी होती है, जहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस है और ए फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अगर मैं A1 फाइंड आउट करती हूँ तो वो मेरे को क्या मिल रहा है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म सिर्फ क्या होता है, उसमें ए ही होता है। फर्स्ट टर्म होती है ए से डिनोट करते हैं, वो फर्स्ट टर्म होती है। अगर मैं A2 फाइंड आउट करूंगी, अगर मैं A2 फाइंड आउट करूंगी तो वो कैसे निकलेगा, मेरे पास ए होगा फर्स्ट टर्म, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म है, फिक्स वैल्यू है, उसको हम ऐड कर देंगे। ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, ये सेकंड टर्म हमें मिल जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस, इसको मैं लिख दूं ऐसे 2 - 1 इंटू डी। दो में से एक को अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि ए प्लस डी ही मिलेगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं मान लो तीसरी टर्म फाइंड आउट करूंगी तो वो मुझे कैसे मिलेगी, इस सेकंड जो टर्म है उसमें डी ऐड कर देंगे। ऐसे ही कर रहे हैं ना, पहली में डी ऐड करें तो दूसरी मिल रही है, दूसरी में फिर से डी ऐड करें तो तीसरी मिल रही है, ऐसे। तो ए प्लस डी है मेरे पास दूसरी टर्म, उसमें मैंने एक और डी ऐड कर दिया है, तो ये मुझे क्या मिल गया है, ए प्लस टू डी मुझे मिल गया है। अब इस टू डी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ए प्लस ऐसे 3 - 1 इंटू डी ऐसे लिख सकती हूँ। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 मिल जाएगा और 2 डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करूंगी तो क्या करूंगी, जो ये वाली टर्म है A3, ए प्लस टू डी, इसमें मैं डी और ऐड कर लूंगी। ये मुझे क्या मिल जाएगी, फोर्थ टर्म मिल जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस थ्री डी। अब इस 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस 4 - 1 लिख रही हूँ। ऐसे ही हम सारी टर्म, कितनी भी टर्म हम इस किसी भी एपी की लिख सकते हैं, अगर हमें ए पता है मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी पता है तो। ठीक है, अब इसमें देखो एक पैटर्न सा हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर 1 था तो ये फर्स्ट टर्म है, 2 है तो यहाँ देखो मैंने 2 - 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ 3 था तो यहाँ मैंने 3 - 1 लिखा है। ये 1 तो सभी में कॉमन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अगर सेकंड टर्म में फाइंड आउट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है आगे। अगर मैं 3 लिख रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 आगे मिल रहा है। 4 लिख रही हूँ तो मैं 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, पैटर्न सा बन रहा है। इसी तरह अगर मैं nth टर्म को फाइंड आउट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, और ये देखो ए तो सेम ही है, ए ए ए, तो ए तो इसमें भी आने वाला है प्लस। अब इसमें देखो 2 था, वहां पे 2 आ रहा है, 3 था वहां पे 3 आ रहा है, 4 था वहां पे 4 आ रहा है। अभी हमें मैंने n लिखा है तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और 1 सभी में सेम है, और साथ में डी भी सब में सेम है। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, और इसमें भी डी है, ये है। तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, किसी भी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, क्या, a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें अगर हमें किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है तो हमसे किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे जनरली, तो हम फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू लिखो, जैसे हमें बोला है कि उसकी अगर 17th टर्म हमें फाइंड आउट करके बताओ तो क्या करेंगे, ए जो ए और डी तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए हमें। ए की वैल्यू लिख देंगे, डी की लिख देंगे, और एन की जगह क्या लिख देंगे, 17 - 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म, चाहे हमें बोले सेकंड टर्म फाइंड आउट करो, या 50th टर्म फाइंड आउट करो, या 100th टर्म, या 1000th टर्म, कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू एन की जगह पुट करेंगे और इसको ए और डी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, nth टर्म होती है किसी भी एपी की, जो किसका क्या फॉर्मूला होता है, ए ए प्लस n - 1 इंटू डी, जहां पे a क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है। मान लो इस क्वेश्चन में हमारे पास 30th टर्म फाइंड आउट करनी है तो इस n की जगह 30 पुट करेंगे। अगर हमें 50th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो n की जगह 50 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास होती है nth टर्म किसी भी एपी की, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है,
इसकी हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, 30th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इस एपी की। ये वाली हमारे पास एपी है। यहाँ पे देखो ए हमारे पास क्या है, 10 है, और डी हमारे पास क्या है, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो या थर्ड में से सेकंड को घटा लो, कोई भी घटा लो सेम ही मिलने वाला है। तो 7 में से अगर 10 को सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3। तो ए मिल गया, डी मिल गया, तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, हमें 30th टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो इस n की जगह क्या पुट करेंगे, 30। तो ये हमारे पास 30th टर्म मिल जाएगी। a क्या है, a है 10, ये a की जगह 10 लिख देंगे, और यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह ये 30 लिखेंगे, ठीक है, 30 माइनस 1, और d क्या है हमारे पास -3। बस अब इसको सोल्व कर देना है। ये जगह 10 प्लस 10, 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 इंटू -3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 3 9 जा 27, 80, ये आ जाएगा हमारे पास -7 और 7। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, 30th टर्म आ गई है इस एपी के लिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें अगर a और d पता है तो कोई भी टर्म हमसे निकल पाए, हम इजीली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। ये पूछा है कि ये एपी है हमारे पास जिसकी टर्म गिवन है, उसकी कौन सी टर्म 78th होगी। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एपी है, इसमें हम इजीली ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए तो 3 है, और डी को फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए और डी मिल गया है। अब कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कौन सी टर्म इसकी 70th होगी। तो क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म होगी, लेकिन हमें ये पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो nth टर्म हम फाइंड आउट करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या है, हमें n नहीं पता, n हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है। तो क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये nth ही टर्म है, इसको nth टर्म अज्यूम कर लेते हैं। तो nth टर्म an की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 78, और a और d पता है, तो ये वैल्यूज इसमें पुट करके हम n को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन सी टर्म इसकी ये वाली होगी, तो क्या करते हैं, उसको nth ही मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगी। अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो कोई से भी नंबर की टर्म हमारे पास हो सकती है, तो उसको nth टर्म एज्यूम करेंगे और सोल्व कर लेंगे, यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस nth टर्म हमने 78 को एज्यूम कर लिया, तो an की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 78 हो जाएगी। और इस a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 3 है, और n हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ n हमें नहीं पता है, और d क्या है हमारे पास 5 है, तो ये 5 पुट कर लेंगे। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5n माइनस 5, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये सारा इस तरफ लेकर आएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2, माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और ये 5n हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 80 और ये 5n, तो इधर 5 को लेके आएंगे तो डिवाइड कर देंगे, 80 डिवाइडेड बाय 5, ये 16। तो जो इस एपी की 16th टर्म होगी, 16th टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 78 होगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एपी। इसमें क्या करना है, इसमें ये हमें बताना है कि ये एपी है, हमारे पास कोई भी फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें पता है -47 है। हम ये बताना है कि इसमें कितनी टर्म होंगी। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि इसमें n नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो यहाँ भी इस एपी का a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 18 हो जाएगी। इसका d जब फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये d हमें मिल जाएगा, a2 माइनस a1 निकालेंगे ना, a2 माइनस a1 निकालेंगे, जो d होगा वो, तो ये वैल्यू क्या होगी, 31/2 -18। इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 31 माइनस 36, ये -5/2 हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। और ए क्या मिला है, 18 मिला है। अब क्या कर ले, मान लेते कि nth टर्म है ना, इसमें n नंबर ऑफ टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी ना। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू है -47, ये पुट कर लेते हैं, और इधर a क्या मिला है, 18 है, n हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म इस एपी में होंगे हमारे पास, और d क्या है, d हमें मिला है -5/2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, -47 इक्वल्स टू 18 -5/2, इस 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस
5/2 हो जाएगा। इसके साथ था n, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया। इसको इस तरफ लेकर आते हैं, ये हो जाएगा -47 -18 इक्वल्स टू -5n/2 प्लस 5/2। इसको ऐड कर लेते हैं 65, और ये 5/2 को भी इस तरफ लेकर आते हैं तो ये -5/2 हो जाएगा और ये -5n/2 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2 तो -5, ये हो जाएगा -5n/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा -135 इक्वल्स टू -5n। ये माइनस से माइनस कैंसिल, n 5 को इस तरफ लेकर आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 27 मिल गई है। मतलब इस जो ये एपी जो हमें गिवन है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी, 27 नंबर ऑफ टर्म इसमें होंगी, जिसमें 27th टर्म क्या होगी, -47 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये हमें चेक करना है कि ये इनफाइनाइट एपी जो हमें गिवन है इसकी क्या कोई टर्म -150 भी होगी। तो ये हमें कैसे मिलेगा, अगर n की वैल्यू हमें प्रॉपर मिल जाती है, हम इसको क्या करेंगे, nth टर्म एज्यूम कर लेंगे कि हाँ इसमें होती है, nth टर्म होगी इसकी, इस एपी की। तो अगर हमें n की वैल्यू प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है तो क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी एक टर्म हो जाएगी सीपी की। तो यहाँ से ए हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और जो डी है कॉमन डिफरेंस उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 11 को, तो ये -3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, ये nth टर्म मान लेते हैं, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -150। फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का, तो ये ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n -1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से n हमें फाइंड आउट करके बताना है, तो यहाँ पे ए एन देखो क्या है, -150, ये nth टर्म हमने इसको अज्यूम कर लिया है, इक्वल्स टू ए हमारे पास है 11 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू है -3। इसको सोल्व करते हैं, 11 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये इसमें 150 में माइनस हो जाएगा ना, ये और ये भी माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा ना, -150 -11 इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस और प्लस -3n हो जाएगा, और माइनस और ये वाला माइनस, ये +3 हो जाएगा। अब इस 3 को भी इस तरफ ले आते हैं, ये पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 1 6 1 माइनस और -3, ये वाला 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -3n। ये ऐड कर लेते हैं 4 6 और 1 -164 -3n। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को इस तरफ ले आते हैं तो 164 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू n। अब देखो ये 164 को 3 पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, ये क्या होगा यहाँ पे, n ये 3 इस 164 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो n की हमें एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में हमें वैल्यू मिलेगी। अब क्या सोचा हमने यहाँ पे कि ये इसकी nth टर्म हम लेकर चले हैं, तो या तो कोई भी एक प्रॉपर नंबर आएगा हमारे पास, देखो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 17th आएगा, 15th आएगा, 30th आएगा। अब ऐसे थोड़े ना बोलेंगे 1.5 5th टर्म है, 2.7th टर्म है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे जब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमें क्या मिलेगा, कोई भी नेचुरल नंबर इसमें हमें नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 -150 इस एपी की टर्म नहीं हो सकती, नो, ठीक है। अगर यहाँ पे n हमें कोई भी नेचुरल नंबर मिल जाता तो क्या हम बोलते कि ये इसकी टर्म होगी, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर की तो कोई टर्म हो नहीं सकती ना फ्रैक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 150 इसका इस एपी का टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। हमें क्या करना है, किसी भी एपी की 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, ए 31st ये हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे क्या गिवन है, 11th टर्म, ए 11th हमें गिवन है 38 और ए 16th हमें गिवन है 73। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है कि कोई भी nth टर्म हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ए एन जब फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वाले इन दोनों में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो जब 11th टर्म निकालेंगे तो n की जगह 11 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए 11 इक्वल्स टू कितना है, 38 है ना, तो 38 इक्वल्स टू यहाँ पे a पुट करेंगे, a नहीं पता है हमें तो a ही रखेंगे, और n की जगह क्या है, 11th है, तो 11th में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 10 d हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट 16th जब फाइंड आउट करेंगे तो ये कितनी है, 73 है। अब इसमें भी a और b हमें नहीं पता है, अब 16 यहाँ n की जगह पुट करेंगे और -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15d।
ठीक है। अब ये दो हमारे पास ए और डी में टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आते हैं कि हम कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 5 से 3 और ये माइनस का, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5d। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये d की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 38 इक्वल्स टू, मैं इसमें पुट कर रही हूँ फर्स्ट वाली में, तो यहाँ से a प्लस d की जगह में 7 पुट करूंगी और 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ से a 70 को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a माइनस 70। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 6 में से 3 चला जाता है तो 3 और माइनस का। तो यहाँ से a हमें क्या मिल गया है, -32 और d क्या मिल गया है, 7 मिल गया है। अब क्या फाइंड आउट करना है, a 31st टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हम फाइंड आउट करते हैं ये वाला फॉर्मूला वापस से इसमें अप्लाई कर देंगे। a31 इक्वल्स टू a प्लस n-1, मतलब 31 माइनस 1 करेंगे तो 30 और साथ में d। अब a और d की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a क्या मिला है, -32 मिला है, प्लस 30 इंटू डी क्या मिला है, 7 मिला है। ठीक है, अब यहां से -32 प्लस 210, 7 3 21 हो गए ना। अब इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 8 और 10 में से 3 गया 7 और ये 1, ये 178। 31st जो टर्म होगी इस एपी के लिए वो क्या मिल जाएगी, हमें 178 टर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्या करना है, इफ third and ninth term of the AP are 4 and -8, then which term of the AP is 0। ये पूछा है कि उस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो सबसे पहले तो हमें AP पता होना चाहिए इसके लिए, और वो AP हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दो कंडीशन हमें गिवन है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म है किसी भी AP की, वो क्या है, 4 और -8। तो जो थर्ड टर्म है A3 वो क्या हो जाएगी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, और जो नाइन्थ टर्म है वो a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। ये कैसे लिखा है, a प्लस n-1 इंटू डी, n क्या है 3, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d, ऐसे ही 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8d। ठीक है, अब वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 6d इक्वल्स टू d इक्वल्स टू -2। -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास d आ जाएगा। अब ये d की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। यहाँ में पे अगर पुट करती हूँ तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यहाँ से a -4 इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये हमें AP मिल गया है, कोई भी AP जिसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है, d पता है। अब हमें क्या बताना है कि क्या कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो क्या करेंगे, वापस से मान लेंगे कि जो nth टर्म होगी an, वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब a और d हमें पता है, ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 8 प्लस n-1, n तो फाइंड आउट करना है ना, और d की वैल्यू है -2। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2n हो जाएगा और +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, -2n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो -2n, ये 10 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और n -2 को इस तरफ डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब जो 5th टर्म होगी इस AP की वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ठीक है, ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन इसमें सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।